खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं अमन गुप्ता। होली पर है सस्ता सोना खरीदने का मौका। किस बैंक में मिल रहा है सबसे सस्ता होम और एमएसएमई लोन, और किस सर्विस से हुआ सरकार को $27 बिलियन का फायदा, बताएंगे और सुनाएंगे साथ में बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। आरबीआई की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की चौथी सीरीज के लिए सब्सक्रिप्शन आज से हो रहा है शुरू। 10 मार्च तक कर पाएंगे इसमें निवेश। 5,611 रुपए प्रति ग्राम पर मिलेगा सोना। ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को मिलेगा प्रति ग्राम 50 रुपए तक का डिस्काउंट। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मिलता है सालाना 2.5% का ब्याज। सोने में निवेश करने वालों के लिए होली पर आई है ये अच्छी सौगात। आरबीआई ने तमिलनाडु के मुसिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाई पाबंदी। बैंक की वित्तीय स्थिति बिगड़ने की वजह से लगी है ये पाबंदी। बैंक ग्राहक अब अपने खाते से निकाल पाएंगे सिर्फ 5,000 रुपए। अगले 6 महीने तक जारी रहेगा ये प्रतिबंध। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन और एमएसएमई लोन पर घटाई ब्याज दर। एमएसएमई लोन पर 8.4% का करना होगा भुगतान। इसकी प्रोसेसिंग फीस पर मिलेगी 50% की छूट। वहीं होम लोन की दर को भी 40 बेसिस पॉइंट से घटाकर किया गया 8.5%। होम लोन की प्रोसेसिंग फीस पर मिल रही है पूरी तरह से छूट। ये दरें 31 मार्च 2023 तक रहेंगी लागू। बैंक का दावा, ये इंडस्ट्री में सबसे कम और सबसे प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहकों को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देगी समग्र जीवन बीमा उत्पाद। मैक्स लाइफ और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आपस में की है साझेदारी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस उज्जीवन एसएफबी के 73 लाख से ज्यादा ग्राहकों को बचत, सुरक्षा, रिटायरमेंट और समूह जीवन बीमा योजनाओं की करेगा पेशकश। सरकार को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए प्रमुख योजनाओं में अरबों डॉलर बचाने में मिली मदद। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं में अब तक $27 बिलियन से ज्यादा की हुई है बचत। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए अजय सेठ ने कही ये बात। उन्होंने ये भी कहा कि डीबीटी काफी आसान है और इसने भ्रष्टाचार को किया है दूर। योजनाओं का लाभ सीधे वांछित व्यक्ति को मिले, इसके लिए सरकार चलाती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के करीब पहुंचा भारत। निजी क्षेत्र में निवेश की कमी, उच्च ब्याज दर और सुस्त वैश्विक वृद्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने दिया ये बयान। 1950 से 1980 के दशक तक 4% की कम वृद्धि दर के लिए उपयोग किया जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। धीमी वृद्धि के लिए 1978 में भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने दिया था ये नाम। एलआईसी के चेयरपर्सन एमआर कुमार ने हाल ही में अदानी के कारोबारी उद्देश्यों को लेकर अदानी ग्रुप की तरफ जताया भरोसा। कुमार ने कहा कि अदानी ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात के बाद अब ग्रुप के साथ अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को लेकर वो हैं ज्यादा आश्वस्त। इसी के साथ खबरों के लंच बॉक्स में आपसे लूंगा विदा। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो तुरंत डाउनलोड कीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर आप रेडियो मनी 9 को फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसी ही बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें। मैं हूं अमन गुप्ता, चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।